की एक बड़ी खबर आपको बताएं, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 9 जत्थों में 1500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जो जेद्दाह होते हुए भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि 326 भारतीयों का नौवां जत्था INS तरकश से जेद्दाह के लिए रवाना हो चुका है। कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी में हुई हिंसा की जांच केंद्र की एजेंसी NIA करेगी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद अब इस केस की फाइल, CCTV फुटेज और सभी सबूत NIA को सौंप दिए जाएंगे, जिसके लिए अदालत ने बंगाल पुलिस को 2 हफ्ते का वक्त दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने NIA जांच का आदेश दिया। और उधर केदारनाथ में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यात्रा को रोकना पड़ गया। अचानक हुई बर्फबारी के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग और साथ ही अगस्त्यमुनि में रोक दिया गया और उनसे मौसम ठीक होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई। एक दिन पहले केदारनाथ धाम में तेज बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई, जिसे देखते हुए सोनप्रयाग में यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया गया। ऐसे में सोनप्रयाग और अगस्त्यमुनि में करीब 5000 श्रद्धालु रुके हुए हैं। धाम में तेज बर्फबारी के चलते मंदिर मार्ग पर खुली दुकानें भी बंद कर दी गयी। दूसरी ओर पुलिस, ITBP और PRD जवान यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम करते हुए दिखाई दिए। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 मई तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। अपने दुश्मन ईरान के खिलाफ यूरोप को अपने पाले में लाने के लिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन पहुंच गए। ईरान और इजरायल में जंग के आसार काफी ज्यादा हैं। ऐसे में युद्ध छिड़ने से पहले इजरायल ईरान के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है। और यूरोप में तो पहले ही ईरान के खिलाफ माहौल है, इसलिए इजरायल मौके का फायदा उठाने में लगा है। स्पेन से इजरायल के अच्छे रिश्ते हैं और अभी स्पेन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता भी संभाल रहा है, इसलिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन के दौरे पर पहुंच गए। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस महीने की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद इजरायल की जंग शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की हिम्मत काफी बढ़ गई है। यही वजह कि इजरायल ईरान के पड़ोसियों को भी साधने में लगा है। पिछले हफ्ते ही इजरायल के विदेश मंत्री पहले अजरबैजान और फिर वहां से तुर्कमेनिस्तान गए थे। ये दोनों ही देश ईरान के पड़ोसी हैं। और एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, बिहार के कटिहार में JDU नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में वरिष्ठ JDU नेता कैलाश महतो की 2 बदमाशों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। और उधर उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यमुनोत्री में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि वहां 4 धाम की यात्रा चल रही है। ऐसे में वहां बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। बर्फबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें बर्फ बारिश की बूंदों की तरह गिरती हुई नजर आई, जिसके बीच श्रद्धालु यमुनोत्री मंदिर परिसर में बर्फबारी से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पुतिन का सुलह कराने वाला प्लान काम नहीं आया, जिसके बाद वहां दोनों देशों के बीच दोस्ती कराने की जिम्मेदारी